हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो ये मारूफ का बर्थडे व्लॉग पार्ट 2 है। मतलब हम पहले गए थे फैमिली के साथ लंच डिनर करने, फिर हम आए थे फ्रेंड्स लोग के साथ डिनर करने, मारूफ के फ्रेंड्स लोग के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली बाकी लोग नहीं है, तो हम ही आए और एक क्लोज फ्रेंड था वो आया। तो ये रहा गज़ीबो। ये लोकेटेड है तलोजा रोहिंजन गांव में। ओके, ये तो मैंने शूट किया था एंड का वीडियो जो मैंने पहले डाला है। मतलब यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया था, और गज़ीबो का खाना खाने के बाद जो नींद आती है भाई जो नींद आती है। अच्छा, हम छाया प्राची को भी ले आए थे। वो लोग हमारे लिए फैमिली जैसे ही है, बिकॉज वो बहुत सपोर्ट करते हैं हमको, हमेशा समझ के लेते। तो हम, जैसे आपको पता है, मेरे मॉम नहीं है, डैड नहीं है, मेरे इन लॉज भी केरला में रहते हैं, और हमें ऐसा चाहिए कि कोई अगर ऐसे बड़ा आ रहा है और हमको ऐसा खाने पीने में या घर संभालने में सपोर्ट करता है, तो हम लोग के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। हम उनको कभी भी हाउस हेल्प और कुक के हिसाब से नहीं देखते। स्पेशली मैं तो नहीं देखती हूँ, मैं तो बहुत बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसे है कि भाई अपने अखलाक जाएंगे इस दुनिया से। मतलब दुनिया से क्या ही जाना है, बॉडी तो चली जाएगी, पैसे भी लेके नहीं जा सकते, क्या रह जाएगा। सिर्फ अपने अच्छाई या बुराई यही रह जाती है दुनिया में। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटीट्यूड दे के या फिर ज़बरदस्ती लोगों को नीचे गिरा के इग्नोर करके कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसकी वजह से बहुत लोग मुझे झल्ली समझते, तो समझे मेरी बला से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मैं तो भी यही बिलीव करती हूँ कि मैं मुंह फुला के या फिर वो एक एटीट्यूड पर्सनालिटी में मैं नहीं रह सकती हूँ। मुझे तो हंसते खेलते इधर नाचते गाते जोक्स क्रैक करते हुए मतलब मज़ा आता है। तो लाइक मैं कोई चीज़ को सीरियसली नहीं लेती हूँ बहुत। लाइक अरे यार, कपड़ा गंदा हो गया, ये गिर गया, हाँ तो हो गया, ये टूट गया, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक कितना ही तुम सीरियसली लेके, क्या वो चीज़ वापस आ जाएगी। बहुत पहले मैं करती थी ऐसा, ऐसे हुआ था कि कुछ घूम गया और मैं रोना धोना करती थी बहुत पहले। बट फिर मेरी छोटी सिस्टर मुझे बोलती है कोई मतलब है रोना धोना करके, कोई मतलब है वो। ये सब चीज़ों की समझ मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे दी है। मुझे क्या, मेरे घर में बाकी लोग को भी उसने दी है, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। और मेरी बड़ी सिस्टर, इन लोग भी ऐसे ही लाइक के चिल है बहुत। मतलब लाइक क्या ही है, जो होना है वो होके ही रहेगा। मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है कि लाइक अरे यार ये रिस्ट्रिक्टेड है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। नहीं भाई, जो होना है वो होगा ही, वो को थोड़ी कोई चेंज कर सकता है। और बहुत लोग तो ऐसे बोलते हैं कि हर चीज़ लिखी है ऊपर वाले ने, हर चीज़, हर सिनारियो लिखा हुआ है, वो तो होता ही है। तो मतलब मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो बहुत सीरियस होते हैं ना, कि अननेसेसरी का स्ट्रेस लेते। अरे यार, ये वो ना जात पात इज्जत पिज्जत, क्या ही मैं बोलूँ, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। तो मतलब ये होगा तो मेरी इज्जत, काय की इज्जत भाई, काय की खोखली इज्जत। फैमिली अपनी, पूरी दुनिया में अपनी सिर्फ अपनी फैमिली होती है पहला चीज़। चाहे जो हो जाए, दोस्त, बाहर का समाज, बाहर के लोग, कोई नहीं खड़े रहने वाला है। आपके साथ जो खड़े होंगे वो होगी आपकी फैमिली। आज के डेट में लड़कियों को ज़बरदस्ती कितने फैमिली और समाज के प्रेशर में आके शादी करा देते हैं, या फिर नकाब पहना देते हैं। स्पेशली हमारे में मेरा तो मानना ये है कि नकाब पहनने का चॉइस खुद होना चाहिए। हर चीज़ करने का चॉइस खुद की होनी चाहिए। बाहर वाले क्या बोलेंगे वो सोच के प्रेशराइज करके अपने घर के बच्चों को दबाना, या बेटियां या बच्चों को प्रेशराइज करना। आज की डेट में तो पढ़ाई के मामले में भी यही हो गया कि लाइक कंपटीशन चल रहा है हर जगह। यार उसके मार्क्स इतने आ रहे, तेरे क्यों नहीं आ रहे। और सुसाइड रेट भी आज के टाइम में बढ़ गए।
बात करते करते मैं कहाँ पे बात करने लगी देखो। मैं ऐसी हूँ, मैं ये सब चीज़ों को लेके थोड़ी भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों, अच्छे से रहो ना और अच्छे से रहने दो। हर किसी के पास अक्ल है, हर किसी के पास हाथ पैर दिमाग सब कुछ है, अच्छे से लाइफ जी सकते हैं। हाँ, एक बच्चे को गाइड करना मुझे समझ में आता है, बट आज के डेट पे तो और लड़कियों को तो ऐसे गाइड किया जाता है जैसे, मतलब एक लड़की खुद का घर संभाल सकती है, बाहर जॉब कर सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसको दुनियादारी नहीं पता रहेगी। सीरियसली, सच में गाइस, मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो मतलब वो यहाँ जाने के लिए भी पूछना पड़ेगा। अरे भाई, जब 7 लहर कटा के एक औरत बच्चा पैदा करती है ना, दुनिया में इससे बड़ा और इससे मुश्किल काम कोई नहीं है। जब एक लड़की ये कर सकती है तो अच्छों अच्छों को सुधार भी सकती है और अच्छे से रह भी सकती है। और अगर गलती हो भी जाती है तो क्या, सबसे होती है गलती, इट्स ओके, उसका गिल्ट लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी से होती है गलती, हर कोई इंसान है और गलती लिखी है। मतलब कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे, कोई भी दूध का धुला नहीं है। निकालने जाओ ना तो सबके राज, सबकी गलतियाँ निकल के आती है। मुझे तो ऐसे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, एक लड़की तो पूरी तरह फ्री तब होती है, मतलब ये उन लड़कियों के लिए जो इसके पेरेंट्स भी प्रेशराइज करते, जिसके हस्बैंड भी प्रेशराइज करते, इन लॉज भी प्रेशराइज करते, भाई बाप प्रेशराइज करते। मुझे लगता है उनके लिए तो वो लाइफ बेटर है जब माँ बाप से निकल के शादी के बाद वो एक घर पे गई और वहाँ से भी डिवोर्स करके निकल गई, और जो वो लड़की खुद के पैर पे खड़े रह के अपना घर बनाएगी। भाई मैं तो बोलूँगी अपना घर बनाओ, लड़कियों का अपना घर अपने पैसों का होना चाहिए। साले ये माँ बाप का घर, ये ससुराल, ये सब कुछ नहीं होता है। भाई लड़कियाँ कमाओ, अपने पैसे खुद कमाओ और अपना घर बनाओ अपने लिए। ये बातें मुझे हमेशा से पता थी, मैंने कभी इतना सीरियसली लिया नहीं है, बट आज जब इनू के तरफ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका पापा तो बना लेगा घर, इसके घर में नानी के मतलब मेरे भाई बहन तो है, मेरा पति है, मेरे इन लॉज है, बट क्या एक्चुअल में वो उसको वो प्यार दे सकेंगे जो मैं दे पाऊँगी? नहीं भाई, ये मेहनत मैं इतनी इनू के लिए ही कर रही हूँ कि मुझे उसके लिए कुछ करना है, उसके लिए घर बनाना है, उसके लिए सब करना है। जो दिन रात मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वापस से मैंने व्लॉगिंग चालू किया है, बस मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए गाइस, सच में सपोर्ट चाहिए। और मैं जेन्युइनली अभी करना चाहती हूँ। इतने साल से मेरे सब्सक्राइबर थे, मैं व्लॉग बनाती थी, फिर बीच में छोड़ दिया, बट अभी ऐसा हो गया है कि नहीं भाई अब तो करना ही है। और अभी तो मेरा वेट भी बढ़ रहा है, मेरी सांस फूलने लगी, और मेरे को अभी फिटनेस पे भी ध्यान देनी है। जल्दी मैं फिटनेस के वीडियो भी लाऊंगी, लाइक 30 डेज़ का 5 kg चैलेंज लेने वाली हूँ मैं, बस हिम्मत नहीं हो रही है। बीच में लिया था तो ये देखो, ये सेट डिनर पे गए थे, भाई का बर्थडे था, और एक मौका, ऑनेस्टली एक मौका चाहिए था खाली चीट करने का, क्योंकि पूरी तरह डाइट में मैं ढली नहीं थी। एक हफ्ता एटलीस्ट मुझे लगता है डाइट में रहने के लिए, बट ये तो अभी मतलब नेक्स्ट डे ही डिनर पे जाना था, तो मेरे को थोड़ा सा ये हो गया कि अरे यार अभी तो डाइट चालू किया था, बट कोई नहीं, अभी फिर से मैं हिम्मत करके चालू करूँगी और करूँगी इस बार, और मैं अच्छे से करूँगी, सच बोल रही हूँ गाइस। मुझे कैसे भी वेट कम करना है, मुझे बहुत वेट कम करना है, अराउंड 20 kgs मुझे कम करना है। ओवरवेट है, ओवरवेट होना इजी नहीं है, ओके। बहुत हालत ख़राब होती है, सांस फूलती है, पैर दुखता है, सब कुछ होता है। अरे मैं तो आपको वीडियो के बारे में बताना ही भूल गई, मैं अपनी बातों में लग गई। ओके, तो खाने में हमने मंगाया था वेजिटेबल टिक्की, पनीर और चिकन, और बिरयानी, फ्राइड राइस, चिकन चीज़ी कबाब इनू के लिए, और स्वीट्स में बकलावा, कुनाफा, रबड़ी,
पुडिंग इतना मस्त था, खाना बहुत अच्छा था। गज़ीबो का खाना एक नंबर था, कसम से गाइस खा के पेट ही भर गया। और हमने स्टार्टर्स में मतलब शुरू में मंगाया था मसाला पापड़ और चना गार्लिक, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनकी चटनी शेज़वान चटनी तो एक नंबर रहती है, बहुत मस्त लगती है। अगर आपको पता होगा तो यहाँ मटन चाप भी मिलता है जो बहुत मस्त लगता है। पेट भर गया था, मन नहीं भरा था, सच में मन नहीं भरा था, पेट भर के फटने वाला था ऐसा होता है, पर मन नहीं भरा था, बस खाए जा रहे थे हम लोग। और हमने ना बस एक बकलावा मंगाया था और एक कुनाफा मंगाया था और सबको हो गया था, क्योंकि ये दोनों डिज़र्ट बहुत हैवी रहता है, लाइक क्रीम से भरा हुआ रहता है, तो इतना नहीं लगता है कि मतलब फटाफट खा लोगे। नहीं, देखो मेरा हालत देखो, हो गया मेरे को बस। लेकिन मस्ती कम नहीं है ना, नहीं भाई, ठूस रहा है, पूरा ही ठूसना है। खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया इस बार तो, दोनों ही डिनर में बहुत मज़ा आया। आज तो मेरा चांदनी हो गया था, मैं दोपहर में गई थी लंच पे और इसके बाद में आई थी डिनर पे। लंच में मेरी फ्रेंड के साथ गई थी, फिर मैंने ना बकलावा इसमें ना थोड़ा सा एक पीस था वो रख दिया, मैंने बोला घर जाके खाऊंगी, बस हो गया। मैंने बोला अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। और घर पे आते के साथ मैंने ना फ्रिज में रखने के टाइम निकाला और फट से मैंने खा लिया। मैंने कपड़े ना बहुत सिंपल पहने थे, बिकॉज इन्हों को फीड करना रहता है ना, एक बार 9 बज जाता है तो वो ढूंढती रहती है फीड करने के लिए, उसको सोना रहता है। ये देखो, ये छाया है, मेरी हाउस हेल्प है और इसको फ़ोटोज़ वोटोज़ निकालने का बड़ा शौक है, तो सलाउद्दीन उसके वीडियोस और प्राची उसके ले लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट